बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो क्लास 7 का किताब इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका 4.6 हम पढ़ेंगे फ़न। सही है, एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। डू यू नो व्हाट इज़ रोबोट इज़? क्या आपको पता है कि रोबोट क्या है? इज इट इज़ अ मशीन दैट कैन डू सम ऑफ द थिंग्स दैट वी ह्यूमन बीइंग कैन डू। कि एक ऐसी मशीन जो कि वो काम करती है जो कि इंसान करते हैं। सही है। इट कैन नॉट थिंक, पर वो सोचती नहीं है। जो मशीन है, रोबोट है, वो सोचता नहीं है, इंसान सोचता है। सो वी हैव टू डिज़ाइन द टास्क एंड एक्टिविटीज दैट वी वांट द रोबोट टू डू इन अ ग्रेट डिटेल्स। फिर ये हम पे लाजिम होता है कि हम रोबोट को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो रोबोट काम करता है। सही है। वैसे रोबोट कुछ सोचता तो खुद से है नहीं, तो फिर इंसान जो है ना उसको मजबूर करता है सोचने के ऊपर या समझने के ऊपर कि वो काम करे जो इंसान चाहता है उससे। मिसाल के तौर पे रोबोट से हम ये काम करवा सकते हैं कि भाई होटल में कोई सर्विसेज देना चाहे, प्लेट लेके मेंबर को देना चाहे, ठीक है, क्रिकेट खेले, हाथ मिलाए, बात करे, ठीक है, किसी के लिए आसानी करे, तो ये सारा कुछ कौन करके देगा उसके लिए? एक ह्यूमन, एक इंसान पहले इसको डिज़ाइन करेगा, फिर वो जो रोबोट है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। सही है। मशीन वैसे काम नहीं करती है, पर अगर ह्यूमन इसको समझाता है तो फिर मशीन वो काम करती है। तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्राम करना, मशीन को प्रोग्राम करना। सही है। वी हैव टू राइट क्लियर ऑर्डर बिकॉज द रोबोट विल ओनली डू व्हाट वी टेल इट टू डू। हमें जो है ना क्लियर एक जो है ना ऑर्डर देना है, हुक्म देना है रोबोट को, ठीक है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा जो हम बोलेंगे, जो हम उसको प्रोग्राम करेंगे। क्यों? इट कैन नॉट थिंक, ये सोचता नहीं है, इस वजह से। ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ आया। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ, सेंटेंस टू सेंटेंस समझाता हूँ कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। सही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट अ रोबोट इज, कि मशीन क्या है? इट इज़ अ मशीन दैट कैन डू सम ऑफ द थिंग्स वी ह्यूमन बीइंग कैन डू। ठीक है, कि वो काम करती है मशीन जो कि एक इंसान करता है। इंसान क्या करता है? इंसान चलता है, बैठता है, खाता है, पीता है, लेकिन रोबोट क्या करेगा? काम करेगा सर, लेकिन खाएगा नहीं, सोचेगा नहीं, उसके पास एहसास नहीं होगा। पर इंसान के पास एहसास होता है। पर अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं मशीन से, तो आप उसको प्रोग्राम करेंगे, डिज़ाइन करेंगे कि आपको क्या करना है। सही है। सो वी हैव to design the task and activities that we want the robot to do in a great detail। फिर हम ही चाहेंगे, इंसान ही चाहेगा कि रोबोट क्या करे, तो उसके लिए हम एक्टिविटीज़ उसको डिटेल में बता देंगे कि भाई आपने ये काम करना है। मिसाल के तौर पे रोबोट को हम डिज़ाइन करते हैं कि भाई कोई बंदा अगर आए तो उसको आप हाथ खड़ा करके सलाम करो, ऐसे। ठीक है। अगर कोई दीवार आ जाए तो उधर से हट जाओ। सही है। अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसके साथ क्रिकेट खेलो, बॉल सामने से आ रही तो उसको बैट से जो है ना उसको मूव करो। तो ये सारा कुछ प्रोग्राम हम करवाते हैं ह्यूमन, किसको? मशीन को। फिर वो मशीन उसके अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है बेटा। वी हैव टू राइट क्लियर ऑर्डर, हमने एक क्लियर ऑर्डर देना है, बिकॉज, क्योंकि द रोबोट विल ओनली डू, क्योंकि मशीन जो है ना सिर्फ वही काम करेगा व्हाट वी टेल इट टू डू, वही काम करेगी जो हम उसको बताएंगे। बिकॉज इट कैन नॉट थिंक, क्योंकि वो रोबोट जो है ना वो सोचता नहीं है। सही है। अब किताब थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए। अब मैं आपको ना समझा देता हूँ एक इस पैराग्राफ में क्या हुआ था। ठीक है। फिर आप लोगों की बारी, आप मुझे बताएंगे। रोबोट जो है एक मशीन है जो कि काम करती है, ऐसे वाले काम करती है जो इंसान करता है। ठीक है। आप लोगों को पता है इंसान क्या क्या करता है। सही है। लेकिन इंसान जो खाता पीता है, सोचता है, लेकिन वो मशीन सोचती नहीं है। पर अगर अगर आप चाहते हैं कि एक मशीन इस तरीके से काम करे, तो फिर आप उसको क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये वाला काम करो, ये इंस्ट्रक्शन दो, ये वाला हुक्म आप जब देते हो इंसान, तो फिर वो मशीन उसके अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? इस वजह यह है कि मशीन जो है ना खुद से सोचती नहीं है, उसको जैसे जैसे इंसान प्रोग्राम करता जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो मशीन काम करती है। सही है। आप लोगों ने पता नहीं देखे या देखे नहीं होंगे कि फॉरेन कंट्री के अंदर ऐसे कुछ होटल हैं जहाँ पे रोबोट काम करते हैं, सर्व करते हैं। मतलब उनको ऑर्डर मिलता है तो वहाँ से सामान लेके आते हैं उनके टेबल पे, जो मेहमान आते हैं उनके रखते हैं, फिर जब वो खाना खा लेते हैं तो फिर वापसी लेके जाते हैं।
अब इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ी, मशीन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कंपनी के अंदर, कारखाने के अंदर ये सारे कुछ जो है ना रोबोट्स आना शुरू हो गए हैं और वो रोबोट काम करते हैं। सही है, आप लोगों ने कार भी देखी होगी कि वो बगैर एक इंसान के काम चल रहा है उसके अंदर। जैसे हम उसको प्रोग्राम कर देते हैं कि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर वो कार चलती रहती है और वहाँ तक पहुँच जाती है। सही है, तो ये सारा कौन कर रहा है? एक मशीन काम कर रही है। मशीन को प्रोग्राम कौन करता है? इंसान करता है। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ या ना? ठीक है, साजिदा बेटा प्लीज़ खड़ी हो जाए और मुझे ये बताइए कि इस पैराग्राफ में क्या हुआ। प्लीज क्लैपिंग फॉर हर, वेरी नाइस। प्लीज माजिदा आप बताइए हमें कि इस पैराग्राफ में क्या आपने सीखा। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। प्लीज क्लैपिंग फॉर हर, माशाल्लाह। आप बताइए। बहुत अच्छा, प्लीज क्लैपिंग फॉर हर। प्लीज लैला बताइए। जो ऐसे करेंगे वो करेंगी और ये फील नहीं करती और ये खाती पीती भी नहीं है और इंसान जो ऐसे बोलेगा वही ये करेगा। बहुत अच्छा, प्लीज क्लैपिंग फॉर हर, वेरी नाइस। राबिया प्लीज आप बताइए हमें इस पैराग्राफ में क्या आपने सीखा। चलें जी, बहुत अच्छा, प्लीज क्लैपिंग फॉर हर, वेरी नाइस। उस्मा बेटा आप बताइए। चलें जी, बहुत अच्छा, प्लीज क्लैपिंग फॉर हर। बेटा आप लोगों ने सबने अच्छा एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। अब वोकेबलरी की तरफ चलते हैं। अब इस पैराग्राफ में जो जो मुश्किल वर्ड थे उसकी मीनिंग समझते हैं, याद करते हैं, फिर उन वर्ड को जो है ना जुमलों के अंदर हम तब्दील करेंगे। सही है, चले जी, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।